ग्रेटफुल लाइफ चैनल में हम यहाँ पे सभी को वेलकम करते हैं। और आगे बढ़ते हुए साक्षी जी का जो बुक है, हमने जो आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करो कितना इम्पोर्टेंट बुक है। हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि खुद से प्रेम करना क्या होता है, कैसे किया जाता है। अभी तक हमने अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर रखा। दूसरे जो बोलते हैं वैसे हम करते थे। दूसरे जो बोलते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत चलो, तो हम उसके हिसाब से चलते थे। यानी सभी का हम देख रहे थे, सबको खुश करना। सभी को खुश करते करते हम अपने आप को भूल गए। तो यहाँ पे हमने समझा है कि खुद से प्रेम करना यानी क्या, कम्युनिकेट भी करना। अभी यहाँ पे साक्षी जी ने जो बुक लिया था, यू कैन हील योर सेल्फ, उसके साथ कनेक्शन में ही खुद से प्रेम करो, कितना महत्वपूर्ण बताया है। तो हमने समझा है कि हमें डरना नहीं है। हमें हमेशा अपना कंफर्ट जोन भी देखना है। खुद की पसंद नापसंद का ध्यान रखना है। हमने अभी तक जो समझा है, मिरर में देखते हुए खुद को बोला है, वाह प्रिया, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत प्यारी हो। जैसे ना भी हो मुझे प्यारी हो। जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। जैसे ना भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। तुम जो भी चाहती हो उसे मुझे पसंद है। जो न भी चाहती हो तो मुझे पसंद है। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी दूसरा चैप्टर लेते हैं, जो हमने अभी 15 चैप्टर कंप्लीट किया था। अभी आज 16वां दिन है। तो 16 डे को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे कि बहुत प्यारा चैप्टर चैप्टर है ये, बहुत ही प्यारा। 16वें दिन का जो है, अपने संबंधों को स्वस्थ करना है। हम अपने स्वस्थ जीवन में कैसे हम संबंधों को अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम को प्रेम से मुक्त होना है। किसी भी हमें संबंध को, हमें जो टूटा हुआ है या उसे जो ब्रेकडाउन में है, उसे कैसे जोड़ना है। पहले तो मैंने मेरा संबंध को ठीक करना है। मेरे साथ जो मैंने संबंध छोड़ दिया था, उस संबंध को मैंने अच्छा करना है। अभी तक हमने समझा कि क्रोध से मुक्ति करनी है, अपना डर भगाना है, सकारात्मकता में चलना है, और हमें अपने आप से कैसे प्रेम करना है। अपने आईने को मैंने दोस्त बनाया है। यानी वो आईने में मुझे कौन दिख रहा है, मैं उसे दोस्त बनाया। कैसे मैंने उसको अपना बनाया है। आज हम देखेंगे जो भी संबंध जो हम जोड़ना चाहते हैं, टूटे हुए संबंध को कैसे जोड़ना है, ब्रेकडाउन को कैसे ठीक करना है, एक नए प्रेम की तलाश करनी है। हम आज तक बोलते थे दूसरों को, अरे प्यार दे मुझे, प्यार दे रे। पर कहीं ना कहीं हमने अपना प्रेम जो है वो खो दिया है। अभी मैं आईने में रह के, आईने में मिलके मेरे अपने आप से मैं बोलती हूँ, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो माफी एक चमत्कारी उपचार है, वो हमने कल देख लिया कि उसमें हमने समझा कि हमने दूसरों को माफ करना है। पहले मैंने खुद को माफ करना सीख लिया। अभी मैंने अपने आप से माफ करते हुए दूसरों को भी माफ किया। किसी जिसकी भी हम तलाश कर रहे हैं, शायद आज आप देखेंगे काफी हल्का और अच्छा महसूस करते होंगे। अपनी आजादी का जश्न मनाएं। आज तो आपको बहुत ही बड़ा जश्न मनाना है। खुद को ऐसे बोलना है, वाह प्रिया मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने आप को बोलिए, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ। अवेयरनेस पोज देके अपने आप को मिरर के सामने बोलिए, वाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
तो जब भी आप ऐसा जश्न मनाते हैं, अपने आप को प्रेम से गिरे जाने दें। वास्तव में आज हमारा विषय प्रेम है। आप जिस पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे, या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे, आपने ये यहाँ पे समझना है कि नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने आईने में देखें, अपना आईना ले और उसमें देखें आपको कौन दिख रहा है। वाह, मुझे तो मैं खुद देख रही हूँ, खुद को देख रही हूँ। क्या आप इस अद्भुत प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं? हाँ, वो तो मैं ही हूँ। मैं तो अपने आप को देख रही हूँ। वाह, कितना बढ़िया दिख रहा है मुझे। इस आईने में आप किसको देख रहे हैं? मैं खुद को देख रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है इस जहान में, इस दुनिया में? हाँ, मैं खुद हूँ। खुद से बोलिए, हाँ मैं खुद हूँ। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वह रिश्ता सुधारना होगा कि जो आप स्वयं से बात करें, स्वयं को समझे, खुद को समझे। कोई भी आपके साथ क्यों न होना चाहेगा। देखे, जब भी आप अपने आप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, आपके साथ कौन होना चाहेगा? आप खुद से खुद होना चाहते हैं। आप अभी अपने आप से देखें, आपके साथ, खुद के साथ कितना खुश रहते हैं। जब भी खुद को देखते हैं, सराहते हैं, बोलते हैं, खुद को इमेजिन करते हैं, वाह मैं इस मेकअप में कितना अच्छी लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ। आजकल ना एक नया आया है इसमें, फेसबुक पे। अच्छा। उसमें ना आप अगर उसमें देखेंगे, वो बोलेंगे आहा। आहा जो आ, पल है, हाँ वो आप हाँ क्या देखना चाहते हो खुद को? तो कभी क्या? फेसबुक में आप ओपन करके वो ऐप देखेंगे, तो उसमें अलग अलग वैरायटीज है। अलग अलग टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, इंडियन कपड़े, फिर उसके साथ ज्वेलरी है, फिर उसके साथ में आप देखेंगे तो वेस्टर्न टाइप भी है कपड़े, फिर कभी का हैट है सर के ऊपर, और कभी देखेंगे तो उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है, या तो उसके हाथ में कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं। तो वो ऐप अगर आप खोल के देखेंगे, और उसमें वो आप उसमें बोलेंगे कि आप खुद को देखना चाहते हैं, तो सेम टू सेम आप आ जाते हैं वहां पे। अरे तो वाह। कितना अच्छा लगता है उसमें, ऐसा लगता है कि वाह कितना हम, ये मैं हूँ वहां पे, मैं हूँ, मैं दिख रही हूँ। और आप देखेंगे, मैंने कितने सारे ऐसे पोजेस बना के फेसबुक पे डाले हुए हैं। तो मैं देखती हूँ, वाह प्रिया, यू आर लुकिंग अमेजिंग, बहुत प्यारा। और फिर आजकल तो वो ही पिक्चर है ना, प्रोफाइल पिक्चर बना के रख रहे हैं। तो इतना अच्छा। अच्छा लगता है। तो उसमें से समझ में आया, वाह मैं ऐसे बनना चाहती हूँ, वाह मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ। कितना अच्छा लगता है वो सब करके। तो हाँ। यानी आप भी अपने आप रिया को जी पूछ देखिए। रही है, पढ़ सकती है क्या? रिया जी पूछ रहे हैं, मैं पढ़ू क्या? हाँ, हाँ हाँ, तो रिया जी अनम्यूट ना, करना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी। हाँ, तो उनको एक अनम्यूट पैरा करो। ये पूरा करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ। तो आपने यहाँ पे समझना है कि मैं अपने आप को मैं कैसे कर सकती हूँ। वाह कितना अच्छा लगता है मैं जब भी उसमें आती हूँ। तो यहाँ पे अपने आप को हमने पहले देखा, खुद से प्रेम किया, अपने आप से हम खुश रहते हैं। अब हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे आपके सब रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो रहा है। आप प्रश्नचित व्यक्ति दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। तो वाह, आप देखेंगे कि आपको अधिक प्रेम की तलाश है, तो आप स्वयं को और भी ज्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। तो आसान सी बात हो जाती है। तो रिया जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ तो हाँ। रिया जी, यू आर वेलकम। वन सेकंड। थैंक यू रिया जी, आपने वॉलेंटियर किया। आप हमेशा रीडर रहते हो। हाँ बहुत रिया बार जी, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट करना अपने आप को आप। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी।
हाँ यदि आप नहीं, इसका मतलब है, ऐसे पढ़ू ना। हाँ, इसका जरा तो मतलब वॉल्यूम कोई भी बढ़ा देना आलोचना आपका, नहीं। हाँ। जरा जोर से बोलना। हाँ, इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई और शिकायत थोड़ा नहीं, किसी पर मोबाइल कोई के दोष। नजदीक रखिए फोन। फोन आपका आवाज हाँ वॉल्यूम। हाँ हाँ। हाँ, इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं, और अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराए। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा या गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या आई लव यू सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन देखने की आवश्यकता होती है, जैसे फूलों का उपहार। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। हाँ। मेरा सुझाव है, पढ़ू। हाँ, बड़ी बड़ी। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे अफर्मेशंस कहते रहे। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें। स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दे। स्वयं से लाड करें। स्वयं को दिखाए कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे, तो आपकी अंतरंगता की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। हाँ, एक यदि आप सेकंड। हाँ रिया जी, एक। अभी देखो यहाँ पे कितना अच्छे से उन्होंने समझाया है कि हमें जो भी प्रेम का अपने आप से करना है, पहले तो हमने कभी भी शिकायत नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, हमने कोई दोष नहीं देना है। वैसे ही रिश्तों में भी, किसी के साथ जो भी हमारा रिश्ता है, हम क्या करते हैं, पहले तो शिकायत में पड़ जाते हैं कि इन्होंने मेरे मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ऐसे बात की, या उनकी ये आदत मुझे पसंद नहीं है, या उन्होंने बोला कि यहाँ मत, ये काम मत करो, यानी मुझे टोकबाजी की। तो हम क्या करते हैं, उनकी जो खूबियां हैं उनको नहीं देखते हैं, हम उसके लिए हम शिकायत करते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, न किसी के बारे में आपने आलोचना करनी है, न कभी निंदा भी करनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, दो जन बैठते हैं, बात करते हैं आपस में, तो तीसरे की बात लेके बैठ जाते हैं। और कभी आप देखेंगे कि दो जन पहले से ही बैठे हैं और किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और आप भी अगर उनके साथ में बैठ जाते हो कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, उनका देखो बिहेवियर ऐसा है, उनका ऐसा है, जो भी हम बातें बोलते रहते हैं, यानी किसी के लिए दोष आरोपण करते हैं या किसी के बारे में कुछ बातें बोलते हैं। आप ऐसा सोचिए कि जिस पल भी आप किसके बारे में संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या देख रहे हो, उसमें पूरी वीकनेसेस सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। और कभी ऐसे हो जाएगा कि दूसरों की वीकनेस लेते लेते, दूसरों की बातें सुनते सुनते, नेगेटिव सुनते सुनते, कभी आप भी वैसे न हो जावे। हमें क्या बोला जाता है कि अरे आपको मजा आ रहा है इसमें, तो मैं आपको भी ये सब चीजें दूं क्या? अपना जो यूनिवर्स है वो सुन रहा है, बोले इसको तो ये सब चीजों में मजा आ रहा है, तो चलो इसको भी दे देते हैं ये सब चीजें। फिर हमारी भी आलोचना होनी शुरू हो जाती है, हमारे लिए भी कोई दोष देना चालू करते हैं, हमारे लिए भी कोई शिकायत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहाँ ना कहाँ हमने वो सब पहले की है। तो हमने अपने आप को कैसे स्पर्श करना है, प्रेम द्वारा। अपने आप को हमें हमेशा प्रेम से एक्सेप्ट किया है, वैसे ही दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है।
मैं स्वीकार करती हूँ, आप जैसे भी हो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। जैसे हम खुद को बोलते हैं आईने में, हाँ प्रिया मैं तुमको स्वीकार करती हूँ, ऐसे ही दूसरों को भी जो उनके गुण है, उनके अवगुण है, उसके साथ हमें स्वीकार करना है। हमें उनके लिए भी बोलना है, आप जैसे भी हो मुझे, मैं स्वीकार करती हूँ। आप जैसे भी हो, बच्चों को कैसे बोलते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हो, कैसे भी हो आप मेरे बहुत प्यारे हो। ऐसे हम जब भी वननेस में आ गए हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे साथ जो भी है, कोई भी हमारे फ्रेंड है या हमारे बारे में जिसका भी कुछ भी मतभेद है, हमें सबको एक तरह से वननेस में देखना है। तो हम जैसे ये फूलों का उपहार किसी को देते हैं, तो हमें गुणों का उपहार देना है हर एक में। अभी अगर हम प्रैक्टिस में बैठे, अभी यहाँ पे हम 46 लोग हैं, एक एक जन का अगर हम बात करने बैठे एक एक जन के लिए, तो बोलेंगे एक एक जन का गुण अगर हम लेके बात करते हैं, तो देखो 46 गुण हमारे में आ जाएंगे। वाह। तो हमने ये समझना है कि हमें सबके गुण पकड़ने हैं। हमारे हमें किसी में कोई भी अवगुण है तो उसको हमें नजरअंदाज करना है। तो अपने आईने का प्रयोग करिए, उसमें खुद को देखे, और जब भी आप दूसरों के पास जाते हैं, मुझ में भगवान है, मुझे परमात्मा है, वैसे ही मैं दूसरों को देखती हूँ तो उसमें भी परमात्मा है, मैं उसी को भी प्रेम करती हूँ। तो आंतरिक भावनाएं हमारी जो है वो ही हमारा ऑरा बन के सबके सामने आएगा, और हम दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। और हम अकेलेपन में भी जैसे सोचते हैं कि पूरे वक्त हम जब भी सोचते हैं, तो अंदर अपने आसपास हमारा जो मानसिक स्तर है, जो वातावरण है, वो भी प्रेम से भरा पड़ा है। हमारे पास जो नकारात्मक विचार है वो उससे दूर चले जाएंगे, और हम हमेशा खुद को पॉजिटिविटी में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे सोचना है हम क्या आकर्षित करते हैं। हम चुंबक बन जाते हैं, और चुंबक बन के हम उसको क्या आकर्षित करते हैं, सभी के गुणों को आकर्षित करेंगे। हाँ रिया जी आगे बढ़िए। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप है, तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित, थोड़ा सा हाँ हाँ, यस। तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे, और घर में और बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है। याद रखिए, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे, तो आप एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। आइए अफर्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं हाँ खुद जी। प्रेम हूँ। आप रिया जी एक मिनट, हाँ थैंक यू। अभी यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको जब भी आप अच्छे लोगों के साथ मिलते जाएंगे, आप आकर्षित करते जाएंगे, पॉजिटिव लोगों को आकर्षित करते जाएंगे, धीरे धीरे आप में जैसे जैसे बदलाव आ गया है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ जो नेगेटिविटी है वो काफी दूर तक निकल जाएगी, चली जाएगी, और जो नेगेटिव लोग हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। आप देखेंगे या तो वो उनकी कहाँ पे बदली हो गई है, तबादला हो गया है, या आप कहीं पे आपका तबादला हो गया है, या तो फिर आप उनसे ऐसे दूर चले जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो खुद आपसे भी इतने दूर चले जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे अचानक कैसे गायब हो गए। तो ये यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। तो जैसे कि अब अभी हमारा जो ग्रेटिट्यूड का जो ग्रुप बना है, कितना प्यारा ग्रुप है, हम साथ में रहते हैं और साथ में हम कितना अच्छे से चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि हमें प्रश्नचित्त रहना है, या हमें खुद से, जैसे ही बोलते हैं ना, खुश रहना है, ऐसे। हमें प्रश्न नहीं करना है, पर हमें हमेशा प्रश्न रहना है। तो हमें यहाँ पे एक अफर्म करना है खुद से, अस्तित्व के केंद्र की गहराइयों में प्रेम से एक अंतहीन स्रोत है। हमारे अंदर की गहराई में प्रेम है। तो मैं खुद से प्रेम हूँ, मैं खुद प्रेम हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। अभी सब जन ने अब मिरर लीजिए अपने हाथ में, और मिरर लेके हम बात करेंगे। अपने हाथ में मिरर लीजिए, या तो मोबाइल में भी आप अपने मिरर को देख सकते हैं, और वहां पे देखिए आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। तो एक हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने आप से मिरर लीजिए, मिरर में देखिए, बात करिए। दूसरे दिन आप मिरर वर्क का जो अभ्यास करके वापस जाएं, आईने के आपका सामने, आपका जैसा अपने आप को देखिए, मैं खड़ी हूँ, और अपने आंखों की गहराइयों में देखिए। ये प्रैक्टिस करिए सब जन। आंखों की गहराइयों में देखिए, अफर्मेशन कहिए, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं सचमुच तुमको प्रेम करता हूँ। प्रिया, मैं तुमको बहुत प्रेम करती हूँ, रियली आई लव यू। मैं स्वीकार करती हूँ, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, जैसे ना भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। ऐसे अपनी दिल आंखों की गहराइयों में देखे, और अपने आप को बोले, और इस बार अपना नाम का गहराई से उल्लेख करे, अपनी आंखों में गहराई से देखे, क्योंकि ये अभी अपना 16 नंबर चैप्टर है। तो इसमें और अपने को गहराई से जाना है। तो आप नाम लीजिए अपना। हम प्रिया, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्रेम करता हूँ। और ये अफर्मेशन को आप बार बार दोहराइए, आंखों में आंखें डाल के देखिए अपने आप को। हाँ, मैं प्रिया तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। और यदि आपको आपके रिश्तों में कोई परेशानी हो रही है, आपके पास कोई ब्रेकडाउन है, तो अपनी आंखों में देखिए। पहले गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस लें, और कहें, मैं अपने सभी रिश्तों को पसंद करती हूँ, मैं अपने सभी रिश्तों को पकड़ने के लिए तैयार हूँ, और उन रिश्तों को जो लोग मुझे नेगेटिव है उनको भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी जैसा भी है उससे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उन रिश्तों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं उनको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे 5 बार आईने में बोले और दोहराएं, घड़ी घड़ी बोलिए। और जब भी आप ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा अर्थ प्रदान करें, आप देखिए आप क्या बोल रहे हो। हाँ, कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं। यानी जो भी नेगेटिविटी है उनके पास, आप देखेंगे धीरे धीरे वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो इस बार आईने में हर वक्त आप बोलते रहिए, जब तक आपको फीलिंग नहीं आती है। और ये कहते हुए आप विशेष संबंधों के बारे में सोचें। आपका कौन सा विशेष संबंध है, आप उसके बारे में सोचें, जिसके पास आपके कुछ ब्रेकडाउन है। अभी यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए इस शक्ति को हम अंदर लेते हैं। ये शक्ति ऑलरेडी हमारे अंदर है, इसको और हम ज्यादा गहराई से प्रैक्टिस करते हैं। अपने 16वें दिन की दैनिकी अभ्यास के दिन में आपको क्या करना है, दैनिकी में लिखे, रोज लिखे, अपने प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। आपको ये असाइनमेंट लिखनी है अभी, कि आपने अपने माता पिता के प्रेम और स्नेह को अभिव्यक्ति में देखा था। जो भी आपके साथ में उनका जो व्यवहार था, क्या आपको बार बार गले लगाया था उन्होंने? क्या आपको परिवार के साथ साथ में, आपके परिवार में झगड़े या लड़ाई, रोने या चुप रहने के लिए पीछे कुछ प्रेम छिपा था? कभी कभी देखो, माता पिता बोल देते हैं कि आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो उनके जो क्या गुस्से से बोलने में भी प्यार था, आप नोटिस करें। तो प्रेम को 10 अफर्मेशन लिखे,
प्रेम के जो आपके 10 अफर्मेशन है उसको लिखे, आईने के सामने बैठ के आप लिखे। जब भी आप लिखते हैं उदाहरण से, मैं प्रेम पाने के लिए अधिकारी हूँ, मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं जितना प्रेम को स्वीकार करती हूँ उतना सुरक्षित महसूस करता हूँ। देखो, माता पिता के प्रेम में हमें सुरक्षा महसूस होती है हमेशा। तो माता पिता को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको उस वक्त जो भी बातों में समझाया, जिस वे में भी समझाया, उनको धन्यवाद करें। आज मुझे याद है कि जीवन के मुझसे प्रेम है, मुझे प्रेम को उचित समय में अपने आप को ढूंढता हूँ। ऐसे मैंने देखा तो मैं अपने आप को ढूंढने लगी, ऐसे हो गया। वे 10 चीजें लिखे जो आपको अच्छा लगता है, 5 चुने और आज ही उन्हें करें। आपको अपने माता पिता के साथ बैठ के जो आपने जो बातें समझी है, सीखी है, कोई बात आपको बोली गई कि ऐसा मत करो। कभी कभी बोलते थे ना, घर में रिश्तेदार आते थे तो बोलते थे ऐसे मत बैठो, पैर फैला के मत बैठो, पलथी मार के बैठो। तो हमने वो बातें भी अपने आप से देखनी है कि वो उसमें क्या था, उसमें भलाई थी हमारी। तो आज ऐसे ही 5 बातें चुने और लिखे अपने बारे में, और कुछ घंटों का समय निकालें, खुद से लाड करें, प्रेम करें, खुद के लिए फूल खरीदें, खुद के लिए पौष्टिक भोजन बनाएं, दावत दे अपने आप को। आज चलिए, मैंने अपने लिए क्या बनाया है, पिज्जा बनाया है मैंने अपने लिए, वाह, मैं खाने के लिए खुद को मैं आज दिखाए कि मैंने क्या बनाया है और कितने खास है, आप उसको बताएं। तो तीसरे कदम इस सप्ताह पे प्रत्येक दिन आप हमेशा रिपीट करते रहे, दोहराते रहे, दोहराए तो यानी आप रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे। तो हर रोज आपको क्या पसंद है, अपनी मनपसंद चीज बनावे, खुद को दावत दे, और मिरर में देख के बोले, अपने को बोलिए, प्रिया आओ, आज मैंने स्पेशल बनाया है, तुम्हारी मनपसंद चीज बनाई है, हम खाते हैं। अभी तक तो देखो, कभी होटल में भी जाते हैं, कभी साथ में बच्चों के, तो बच्चे पूछते हैं क्या खाएंगे, तो हम बोलते हैं आप जो मंगाएंगे मैं वही खाऊंगी। हमने अपनी पसंद नापसंद को भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हम अपनी चीजों को अभी हम पसंद करके हम अपने वे से हम खाएंगे। तो रोज अपने लिए कुछ पौष्टिक बनाएं, अपनी मनपसंद चीज बनाएं। या तो कभी, अभी आजकल तो मुझे कभी मूड होता है तो मैं क्या करती हूँ, सीधा जाती हूँ, आइसक्रीम खाने को मन है तो आइसक्रीम खाने का, अगर मन है मुझे चॉकलेट खाने का तो कैडबरी चॉकलेट में लेके आती हूँ और मैं खाती हूँ। तो ये बचपना जो इनर चाइल्ड है, वो हमने अपने आप से करना है प्रेम। आगे चलते हुए, हाँ रिया जी, आप हैं? हाँ, अनम्यूट करिए। हम्म। 16वें दिन का हार्ट 16वें दिन, थॉट बोलिए। हाँ, 16वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट: मैं प्रेम के एक वृत्त में रहता हूँ। अपने परिवार को एक प्रेम के व्रत में आवृत कर ले। जो सदस्य अब जीवित नहीं है उन्हें भी व्रत को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों को, अपने सहयोगियों को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे, शामिल कर ले। एफर्म करे कि आपके उन सबके साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है और दोनों ओर से आपसी सम्मान और एक दूसरे की परवाह मौजूद है। जान ले कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवर्त करने दे और अपने दिल को खोल दे ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान रहे। हाँ जी, आपका एक मिनट, सोल रिया जी एक मिनट। हाँ। तो यहाँ पे देखो, हार्ट थॉट में क्या बताया गया है, अपने हार्ट के ऊपर आप एक हाथ रखें,
राइट हैंड पहले रख के फिर लेफ्ट हैंड रखिए, और फिर खुद को बोलिए, मैं प्रेम की एक वृत्त में रहता हूँ, यानी मैं हमेशा प्रेम पूर्वक रहता हूँ। अपने आप को फील करिए, और अपने आप के आसपास देखिए आपके कौन से रिश्ते में ब्रेकडाउन है, उन्हें भी देखिए आपके आसपास बैठे हैं, और उन्हें भी आप प्रेम भेजिए। उन्हें भी जैसे कि बोला गया है, वो तो इतना इजी नहीं है, पर हमें वो करना है, क्योंकि मुझे खुद को हमेशा स्वस्थ रखना है। यू कैन हील में भी जैसे हमने समझा कि जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, ये लास्ट चैप्टर में भी हमने समझा, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, तो देखो हम कितना अपने आप को हम क्या करते हैं, अपने आप को हम पसंद करके जब भी हम बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों को भी वो प्रेम की सद्भावना भेजते हैं। आपके साथ जो अतीत के जुड़े हुए सब लोग हैं, जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं, सभी को आप शामिल कर दें। नहीं कर सकते हैं तो भी करें, क्योंकि आपको ये अफर्म करेंगे कि मुझे सबके साथ रिश्ता बनाना है, सबके साथ प्रेम करते रहना है, सबको सम्मान देना है। तो ये आप दूसरे इस प्रवाह में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे देखो, हेमा दीदी बताते हैं हमेशा कि जिसके साथ भी ब्रेकडाउन है, उन संबंधों को आप मधुर करना चाहते हो, उन संबंधों उनको उनका फोटो ले अपने हाथ में, और उन दोनों हाथों के बीच में रख के उनको हर वक्त बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जितना मैं आप अपने आप को बोलेंगे मैं खुद से प्रेम करती हूँ, वैसा ही उन दूसरे के फोटो को भी लेके उनको बोलिए, और लव के जब भी आप उनको लव की वो भेजते हैं वाइब्रेशन, तो आप देखो सामने से आपको फोन आता है, या सामने से आपको उनका कुछ ना कुछ मैसेज आता है, जैसे कि गए चैप्टर में भी बताया था, ईमेल से भी मैसेज आता है या कोई फोन कॉल आ जाता है, तो कितने संबंध हमारे प्यारे हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहल हमने खुद करनी है, खुद के लिए पहले स्टार्ट करना है। अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं दूसरा आवे, तो वो तो पता नहीं कभी होगा, लेकिन हमें खुद से जब भी हम करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो हाथों में अपने वो फोटो लेवे, जिनके साथ भी आपका जो ब्रेकडाउन है, उनको हमेशा बोले, शांति पूर्वक उन्हें एक्सेप्ट करें। बोले मैं आपको जो भी आपकी परिस्थिति है, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, और मैं आपको अपने साथ में जो भी हमारे मतभेद हुए हैं उसको मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार, और अपने पूरे ब्रह्मांड में उनके लिए वाइब्रेशन भेजे। तो जैसा आप दिल खोल के बैठेंगे, तो आपके पास वो दिल खोल के उनका भी जवाब आएगा। अभी सब लोग यहाँ पे कैसे बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, हम एक मेडिटेशन कराएंगे। सब मेडिटेशन में बैठे। यस, अपने आप को 5 मिनट का समय देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दूसरा कुछ भी काम न करते हुए यहाँ पे बैठेंगे। मैं यहाँ देख रही हूँ कौन कौन शिद्दत से बैठा है, मुझे यहाँ पे सब लोग दिख रहे हैं। और अगर वीडियो खोल के बैठेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी उसकी। यस, आज का हम मेडिटेशन करते हैं। सब जन हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। प्रेम उपचार है, प्रेम एक उपचार है। एक जो बोलते हैं ना, कुछ जख्म होता है तो हम मरहम पट्टी लगाते हैं, तो प्रेम उसकी वो बोलते हैं एनर्जी है। उस उपचार से हम देखेंगे अपने आप को
तो हील करते ही है हम, पर वो दूसरों को भी हम हीलिंग करते हैं। दूसरों के भी मन में कुछ मन मुटाव है या कुछ उनके बारे में, उनको कुछ है हमारे बारे में, तो उनको हम ये मरहम का काम करते हैं। तो आओ आज हम उस उपचार से हमारे संबंधों को हील करेंगे, स्वस्थ करेंगे। प्रेम दुनिया का सबसे प्यारा, शक्तिशाली उपचार है। उसे हम बलपूर्वक यूज कर सकते हैं। प्यार से हम बल दे उसको। उन सभी लोगों को जिन्हें आप जानते हैं, ढेर सारा आराम, स्वीकृति दे, उनको कंफर्ट पहुंचाए, उनको प्रेम पहुंचाए। उनको कहिए, हाँ, आप और मैं जो भी हमारे संबंध थे, मैं आपको हर रूप में, हर व्यवहार में, हर वाणी में स्वीकार करती हूँ। उसमें स्वीकार करे, समर्थन दे, प्रेम भेजे। आप उनको नाम से पुकारें, उनका नाम लेके बोले, हाँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। जाने अनजाने में जो भी हुआ, उसे मैं अभी क्लियरिटी से, पूर्ण वे से स्वस्थ करना चाहती हूँ। ध्यान रखें, आप जो बोलते हो, जो आपकी वाणी में है, वही आपके विचारों में है। आपके जो शब्द बोल रहे हैं, वो ही विचारों में भी शब्द हैं आपके। आप जो देते हैं, वही लौटकर आपके सामने आता है। तो आप क्या तैयार हो? अपने आप से कहें, हाँ प्रिया, मैं तैयार हूँ। उस मेरे रिश्ते को स्वस्थ करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक प्रेम की वृत्ति कल्पना करें। आप देखें, उनके साथ आप हाथ पकड़े हुए हैं। उनका हाथ और आपका हाथ एक साथ है। जो भी आपके परिवार के सदस्य है, चाहे वो मित्र है, चाहे आपका सहयोगी है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, चाहे वो जीवित है यहाँ पे, जो लोगों को आप बोलते हो, बात करते हो, चाहे वो जीवित नहीं भी है। उन अतीत के सभी रिश्तों को आप याद करें, जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हो। कभी न कभी अनजाने में जो भी घटित हुआ है, उसे आप भूलना चाहते हैं। इस उपचार के लिए अब मैं तैयार हूँ। अपने मन से कहिए, मैं तैयार हूँ। स्वयं को वृत्ति में शामिल करें। आप अपने प्रेम के अधिकारी हैं, वैसे ही वो भी अपने प्रेम के अधिकारी हैं। आप सुंदर हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप स्वयं को अच्छी चीजों और अपने अंदर के बिना शर्त प्रेम के लिए खोल गए। अफर्म करें, मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। अपने आप को महसूस करें, उनके साथ बैठे हुए महसूस करें। अपने प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी आंखों में देखें, उनकी आंखों में देखें। मैं स्वयं को फलते फूलते देख पा रही हूँ। वाह, एक मुस्कुराहट रखें,
चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में शांति, दिमाग ठंडा, पेट एकदम हल्का, वाणी में मधुरता, बोलने में जो शब्द आप बोल रहे हो प्रेम पूर्वक, प्रेम से। स्वयं को आप देखें, मैं स्वस्थ दिख रही हूँ। वाह। स्वयं को रचनात्मक देखे, उस रूप को मैं देख के बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मेरे अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध है, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें आपसी सम्मान है, एक दूसरे की परवाह है। मैं आपकी परवाह करती हूँ, मैं आपको सम्मान देती हूँ, क्योंकि मैं खुद को सम्मान देती हूँ, मैं खुद की परवाह करती हूँ। धीरे धीरे आप महसूस करते हुए पैरों को फील करिए धरती माँ पे, धरती माँ को धन्यवाद करें, आकाश पिता को धन्यवाद करें, जल देव को धन्यवाद करें, वायु देव को धन्यवाद करें, अग्नि देव को, सूर्य चांद सितारे सभी को धन्यवाद करें, ग्रहों नक्षत्रों को धन्यवाद करें, जो आपको हर रिश्ते में बैलेंसिंग किए हुए हैं। धीरे धीरे आप जागृत अवस्था में आइए, दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे रखें, धीरे धीरे दोनों हाथों को देखिए, एनर्जी महसूस करिए और अपने आप को ब्लेस करिए। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सारे रिश्ते अद्भुत है, मैं सबके साथ में सम्मान पूर्वक चलती हूँ, सबको रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं यूनिक पर्सन हूँ, परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रिया जी। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, हैंड रेस करिए। अजीता जी, अजीता जी। हाँ बोलो। हाँ, आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ हाँ। नहीं मैं अनम्यूट हूँ, बट अभी हैंड रेज हो रहे हैं, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको ना। अच्छा। शांति, शांति देवी, शांति शांति मूलचंदानी, शांति हाँ, मूलचंदानी को शांति अनम्यूट करो। मूलचंदानी जी। अनम्यूट करो। यस। हाँ। शांति जी। हाँ हाँ, जैसे हम जैसे करते हैं ओनो पोनो जो भी, तो हाँ जैसे अपन होपोनोपोनो। भूल भी जाते हैं कुछ बातों को। हम्म। जैसे मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ हम उनसे वननेस करना चाहते हैं, मगर रख रख के वो बातें याद आती है, फिर हम उनके बारे में बोल पड़ते हैं। तो हम हम्म। क्या चाहते हैं कि जैसे आपस में सामने बैठ के वो अपनी बात करें, हम अपनी बात कहें, तो इससे क्या है, मन हल्का हो जाता है। मगर ऐसा मतलब चाहते हैं जब होए, क्योंकि देखो हमारे अंदर तो वही पड़ा है, मैंने देखा इतना सुनने के बाद भी ना वही बातें आ जाती जो जो हुआ पहले। हम्म।
भगवान ने छोड़ा नहीं, भगवान ने सब अच्छा कर दिया, मगर जो हुआ ना हम्म, तो वो नहीं भूलता है, उसके लिए आप बताइए। हाँ, तो देखिए, आपको पहले तो ये समझना है कि हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी परमात्मा के बच्चे जी हैं। सब अपनी अपनी जी जर्नी लेके आए हैं। उनकी जर्नी में ये था कि आपको थोड़ा जी सा जी। कुछ मतभेद देने। नहीं, जैसे रिश्तों में मिठास। हाँ, तो हाँ। उनका ऐसा है तो कि मैं चाहती हूँ दीदी कि रिश्तों में मिठास आ जाए, दिल से, दिल से, मतलब ऐसा लगता है कि सामने बैठ के हम्म, और वो अपनी बात कहे, मैं अपनी बात कहूँ, या हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ जो भी है, हाँ, जैसे भी हमारे जैसे दो भाई हैं, दो भाइयों में इतना मतभेद था जो पहले, तो वो लगता है कि ऐसे हुआ तो वो रह रह के बात आ जाती है। मैंने देखा अपने को। हाँ, आप बताइए दीदी। तो मेरे मेरे हिसाब से देखो, हेमा जी ने जो बताया है उनका फोटो लेके आपको, अभी मैंने देखा है जो हमारे मेंटर्स है, वो क्या करते हैं, फोटो लेके ऐसा हाथ में रख के उनके लिए भी हमेशा हम्म, सद्भावना भेजते हैं। वो आपने किया होगा। और वो मैंने नहीं किया है अभी, जैसे आपने बोला तो मैंने थोड़ा किया, बाकी पहले मैंने नहीं किया है। तो अभी आप करना शुरू करिए, शायद वो आपको, देखो, क्यू द मैजिक आ गया। बोलते हैं ना, मैजिक जी बुक में जी पढ़ा है ना, जो ऐसे एक क्लू मिलता है कि अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी से स्टार्ट जी करिए। जी तो आप क्या करिए, पूरी फैमिली का फोटो लेके साथ में बैठ के जी वो जी फैमिली को प्यार भेजिए, हर एक पर्सन को प्यार भेजिए। तो जी आप जी उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। येलो पेपर लीजिए और उसके ऊपर फोटो चिपकाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, हमारा ये फैमिली बहुत ही प्यारा है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है। आपको जो चाहिए उसमें सब पॉइंट्स लिखिए, जो आप चाहते हो वो लिखिए। तो उसको रोज आप एनर्जी दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है, हमारे साथ बहुत जनों ने शेयर किया है, मेंटर्स ने भी शेयर किया है। तो उसमें काफी सारे हमने देखे पॉजिटिविटी। और उपनो उपनो का जो है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो आप रात के टाइम में 108 की माला करके सो। तो डियर फैमिली, बिल्कुल। पूरे डियर फैमिली जी बोलना है, जी उनका एक एक जन जी का जी नाम लेके। यस, डियर जी जी फैमिली, मैं चाहती हूँ मेरे हमारे घर में बहुत ही सुख का वातावरण होवे। पहले जैसे हम हंसे, उनका कोई, आपका साथ में कोई फोटो रहेगा, आपने साथ में जैसे ग्रुप फोटो निकलता है ना शादियों में या जी जी किसमें, जी 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 तभी तो जी जी फोटोग्राफर बोलता है, चलो स्माइल, ची करो। तो सब लोग ची करते जी ही जी हैं ऐसे। तो वो देखिए, जी वो जी। ची किया हुआ वो रहेगा ना फोटो, आप वो सामने लगाइए और रोज उनको आप एनर्जी दीजिए। येलो पेपर में चिपकाऊं दीदी? येलो पेपर में। येलो पेपर यूनिवर्स का कलर है। और उसके जी ऊपर जी ग्रीन पेन से आप लिखिए, जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो लिखिए कि वाह, मेरे घर में बहुत ही सुखद वातावरण है, सब लोग हंस खेल रहे हैं, सब लोग खुश है, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्रेम से देख रहे हैं एक दूसरे को। जो बातें आपको चाहिए वो लिख दीजिए और रोज उसको जैसे उनका एनर्जी दीजिए। स्वास्थ्य, दीदी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनसे मेरा था हाँ, बहुत टाइम से, मेरे को लगता है वो स्वस्थ हो जाए और ऐसे खुल के मस्त हंस के बात करें, हाँ, जैसे दोनों भाइयों में प्रेम वापस जागृत हो जाए। और तो आप देखो, मेरा। अपने आप को देखो, मिरर में बैठे हो और मिरर में वो जी भी जी सब दिख रहे हैं, वो फोटो लगाओ, ऐसा लगो वो सब जन हम मिरर में साथ में बैठ के, वाह, हम लोग उनमें एक दूसरे को देख रहे हैं, खुशी से देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका। जी दीदी, 108 बार आपको बोलूंगी माला लेके ना दीदी। यस, अभी मोनिका जी थैंक ने यू हैंड रेज दीदी। किया है। हाँ, थैंक यू। उसको अनम्यूट किया। हाँ, मोनिका जी। हाँ, दी, आपने वो पोनो पोनो वाली प्रेयर बताते सुबह करनी चाहिए शाम को करनी चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन था। देखो, बहुत जन बोलते ही हैं कि कभी भी करो, लेकिन मैं बोलती हूँ, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं खुद के लिए क्यों बोलती हूँ, सबको बताती हूँ कि रात को करो। क्योंकि सुबह 12 बजे तक हमारा ना मैनिफेस्ट का टाइम रहता है। हम लोग देखो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं,
तो उस वक्त हम पॉजिटिविटी से हम जो चाहते हैं, हमारे सपने क्या है वो पूरे करने का। कहाँ पे भी देखो 12 बजे के पहले सुबह हम बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए, तो मैग्निफिकेंट आउटकम लगा के जाते हैं कि वाह और मेरा ये काम हो चुका है, ऐसे करके हम जाते हैं। तो ये जो है ओपोनोपोनो का, उसमें तभी हम लोग को कैसे ना बातें याद आती है, जो भी हमारे कुछ भी ब्रेकडाउन है। तो वो रात को अगर ओपोनो करेंगे तो एक उपचार का काम करेगा, याद भी आएगा ना आपको, तो उपचार का काम करेगा। करेक्ट। दी मेरा मनी के लिए करते हैं हम लोग। तो सुबह हम्म। मॉर्निंग 10 बजे करते हैं पूजा पाठ, जब करते हैं, जब हम लोग करते हैं तो वो कर सकते हैं मनी की टाइम उस टाइम। हाँ, मनी के लिए कर सकते हैं। मनी को देखो, मनी को हमने इन्हीं डायरेक्टली और कैरी घुमा के इनडायरेक्टली देखना हमने कुछ दाल में बोला है। पहले बैठना। शांति जी को म्यूट करना। शांति से म्यूट करिए प्लीज। हाँ। तो मनी के लिए कैसा, देखो लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ को हम मनाना कभी भी सुबह में भी करते हैं। तो आप लक्ष्मी माँ बोलो, हाँ डियर लक्ष्मी माँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, जाने अनजाने में मैंने कभी कुछ बोल दिया है, तो मैं उसके लिए मैं अभी अपने आप को बदलना चाहती हूँ, तो आपके लिए मैं बहुत प्रेम करती हूँ। पहले हम बोलते हैं माफ करो, फिर फॉरगिव कराते हैं, फिर प्यार करते हैं, आई लव यू। और आप फिर मेरे थैंक यू। पास हर रूप में आते हो, कभी भी आते हो, मुझे पसंद है। आप, हम बोलते हैं ना उनके बारे में हाँ। कि दिन में भी हमें पसंद है, रात में भी पसंद है, सोते हुए भी मुझे पैसे चाहिए, उठते हुए भी पैसे चाहिए। तो धन की वर्षा हो रही है, वो तो सुबह में भी होए, सुबह होएगी तो हम कितने खुश होते हैं। उस दिन एक हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में एक क्लास कर रहे थे, तभी मेरे अकाउंट में 12,404.65 कुछ आ गए। तो अरे मैंने वाह वाह। बोला वाह देखो, सुबह सुबह पैसे आ गए, कितनी खुशी होती है। वंडरफुल। हाँ। दीदी आपने अभी ध्यान कराया, कल भी ध्यान किया था मैंने आपके साथ, पर हम्म। मैं एकदम साइलेंट मोड पे चली जाती हूँ। अच्छी आपकी बात है। आवाज आती है, आपकी आवाज आती है, पता चलता है आप कुछ बोल रही हो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर लास्ट में आप बोलते हो हाथ अंगुली सिर मुंह पे रखो, वो मेरे को पता चलता है बस। तो हाँ, तो कोई आप बात ध्यान में नहीं, जाते हो ना। ध्यान में आप तो जाते अच्छी हो, बात है। हाँ। आप ध्यान में जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। Yes। हाँ। आप कि आपका माँ आवाज का कर कहाँ रहा है? था, माँ का आपका तो आवाज आवाज क्लियर नहीं, आपका आवाज। कल आपने बताया था माँ का, माँ हाँ तक जी। तो मैं पहुंची हूँ, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, आपका वो सबकॉन्शियस माइंड चालू है। हाँ। चलो। तो प्रिया दीदी का आवाज में ना जल्दी से हम लोग ध्यान पकड़ लेते हैं, इसलिए वो जाते हैं हम लोग फटाफट अंदर शून्य शून्य अवस्था में। यस यस, बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ। वंडरफुल। और कोई है किसको कोई प्रश्न? ठीक है, तो ठीक है। और एक चैप्टर लेना है, नहीं तो मीटिंग एंड करें। मैंने आप। साक्षी जी को बोला था एक्चुअली कि 2 ले हाँ। लेंगे हाँ। चैप्टर, तो अगर चलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँ। तो क्या ये जो वीडियोस ऑन किया ये है जो उसको क्या, अभी वो जो क्या बोल। अभी का जो चैप्टर है ना, जो 17 चैप्टर, वो डे 17 का तनाव मुक्त के बारे में है, ये बहुत अच्छा है, ले लो फिर आप। तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टॉपिक। यस। तो रिया जी को पूछे क्या? हाँ, ये 17 दिन है आज, अभी 17 दिन का जो है तनाव के बारे में है, बहुत बढ़िया रिया है जी है। चैप्टर। हाँ। रिया जी कानवी। है रिया जी, हाँ। हाँ। तो देखो 17 डे का दिन है आज, 17 का कंटिन्यूशन हाँ। में हम लेते हैं तनाव मुक्त रहना। तो तनाव क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कोई हमें ऐसी चीज है जो हमें कभी ना कभी कुछ
हमें प्रेशर देती है, दिमाग में बातें चढ़ जाती हैं, तो उस दिमाग को हमने देखना है कि तनाव मुक्त कैसे रखना है, उस मन को तनाव मुक्त कैसे रखना है। तो ये जीवन और इसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी जो प्रतिक्रिया है, उसको बोलते हैं तनाव। तो एक डर भी आ जाता है साथ में, और ये जीवन में ऐसे लगता है कैसे चलें कैसे चलें। आज आप वो तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। इस चैप्टर से हम तनाव मुक्त जीवन वाह सीखेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, वाह बहुत वाह। अच्छा है। तनाव मुक्त जीवन के बारे में मैंने 2-3 यूट्यूब लिए हुए हैं, तो उसके साथ आप देख सकते हैं आगे भी। तो रिया जी आइए। आपको उनको अनम्यूट करना। हाँ, शांति जी का हैंड रेज है। हाँ रिया जी, हाँ आप पढ़ू अनम्यूट दीदी। करिए। हाँ पढ़ू। हाँ, तनाव मुक्त रहना। तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। मेरे फेसबुक पेज पर आपके पत्रों और टिप्पणियों से मुझे लगा कि आप में से कई लोग अपने जीवन में काफी तनाव से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव जीवन और उसके अपरिहार्य निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है। हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सके और समझ सके कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भययुक्त प्रतिक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। एक शांत निश्चित व्यक्ति न डरा हुआ होता है न तनावपूर्ण। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो स्वयं से पूछे कि आपको किस बात का डर सता रहा है। कई लोगों के पास चिंताओं की एक सूची होती है, जिनमें काम, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। एक अभिव्यक्ति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ, संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी। एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का जितना भार डाला था, उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं। वह तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ या अजीब या मूर्ख दिखती भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महसूस वैसा ही करती थी। स्वयं के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताओं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा सकते हैं और शायद थोड़ा बहुत वयस्क होने तक
भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बनाकर बैठे हैं, तो काफी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा होगा। हम अपनी पंचवर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और अभिव्यक्त करने से रोक देती है। हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? आपके पास विकल्प है, या तो इन सीमाओं को स्वीकार करें या श्रेया जी एक इनके परे। मिनट। हाँ। हाँ एक मिनट। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया है कि तनाव मुक्त हमें रहना है, तो पहले तो तनाव आता कहाँ से है, कैसे होता है? हमने कितनी बार हमने देखा है अपने रिश्तों में, कभी कभी हम बड़ों से डरते हैं, तो एक डर भी एक तनाव का कारण होता है। कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया, हम अपने आप को समझते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और किसी ने कुछ बोल दिया तो भी हम उसमें डर जाते हैं, और समझ उसमें भी हमें फिर टेंशन होती है, और फिर उससे तनाव होता है। कभी कभी हम देखो लोगों को, कभी कंपैरिजन में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, बोलते हैं अरे इतनी कंपटीशन है, तो हमें दूसरों से तुलना हो जाती है, तो उसमें भी वो तनाव का कारण हो जाता है। तो हमने अपने जीवन में भी देखा है कि जैसे कि पर्सन, जो हमारे जो रिश्ते हैं उसमें कभी किसी के साथ आलोचना हुई, या किसी के साथ जजमेंट में आ गए, तो किसी ने जजमेंट में बोल दिया कि आप तो ऐसे हो, आप तो अच्छे नहीं दिखते हो, आपने तो ऐसे कैसे कर दिया, या अगर आपने बहुत अच्छा किया रहेगा तो भी बोलते हैं हाँ खुद को आप क्या समझते हो। तो कहीं ना कहीं हमने समझा, इतनी लंबी सूची आ जाती है कितनी कारणों से, और फिर हम डर जाते हैं, फिर हमारे सामने तनाव बढ़ जाते हैं, कुछ न कुछ बातों से हमें देखते हैं, कोई चीजों की चिंता होती है, जो विषय हमें असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी कभी टारगेट मिलता है काम में भी, अभी देखते हैं कैसे ऑफिसों में कुछ काम मिलता है कि ये काम करके आओ, तो अगर हमें समय बराबर से नहीं दिया, पहले तो बहुत ही मौज मस्ती में समय दे दिया, बाद में वो समय जब भी आया, हमने जब भी कोई काम अपने आप को देखना है, देना है, तो ऑफिस में हम वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो भी एक तनाव हो जाता है। और लोगों में जैसे आपस में हमारा जो रिश्ते हैं, किसी के सामने जाते हुए भी डर लगता है, या कभी कोई किसी ने कुछ जानबूझ के क्रिटिसाइज कर लिया, तो एक क्रिटिसिज्म भी एक तनाव का कारण बन जाता है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि हमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करना है, अपने आप को हमेशा जो भी हमारे मन में जो भावनाएं हैं उसको भी ध्यान देना है, और हम जो चाहते हैं, जैसे कि हमारी भी आलोचना नहीं होवे, तो वो आलोचना दूसरों के लिए भी हम न करें। तो तनाव का कारण हमें अगर पता है, निराशा कोई दिन की हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो भी हमने समझना है वो हमें कहाँ ना कहाँ तनाव देती है। तो कभी हमारी लिमिटेशन आ जाती है, ऐसे काम करो, ऐसे नहीं करो, आप बेवकूफ हो, या आप मूर्ख दिखते नहीं हो, पर ऐसे हो, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसी में भी हमें ऐसे एक डर का वातावरण शुरू होता है, तो हम दूसरों की मान्यताओं को भी पकड़ लेते हैं। अभी आजकल को जो बोला गया है कि बच्चे जो है एज 7 इयर्स तक हम उनका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी बच्चों को जब भी हम खेलने को बैठते हैं, वो देते हैं, कुछ खिलौने ऐसे देते हैं, तो देने के टाइम ही हमने चुनाव करते हुए ही अच्छे से देना है बच्चों को। नहीं तो अगर बच्चों को ऐसे कोई खिलौने दिए और फिर बोलते हैं अरे संभल के खेलना, कहीं लगने जावे,
यानी हम उनके माइंड में क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हर चीज से वो बोले कि नहीं नहीं, ये चीज से संभल के चलो, डर के चलेगा, फिर उनको तनाव हो जाएगा। और ये तनाव के कारण की वजह से देखो बच्चों में, या हम भी कभी अपने आप को भी देखें, कभी पसीने छूटते हैं, कभी कभी किसी को जैसे बच्चों को देखा है तो उनको यूरिन बह जाती है, पेशाब हो जाता है, या तो उनको डर के वजह से छुप के बैठते हैं, पर्दों के पीछे जाके बैठते हैं और आगे नहीं आते हैं। और डर के मारे, जब भी अभी उनको पता है, मम्मी भी बोलती है, कभी कुछ काम देते हैं तो मम्मी बोलती है खैर पिताजी आने दे, तेरा पप्पा आने दे, मैं तेरे को दिखाती हूँ। यानी कहीं ना कहीं उसको पिताजी का वो इतना डर बिठा देते हैं, तो वो बच्चा पिताजी के सामने भी नहीं जाता है। तो हमने अपना समझना है, हमने कैसे उस चीजों को रोकना है, समझाना है। 5 वर्ष की जो चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हम क्या भर रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन में। बचपन में हमारे वो वातावरण में मम्मी ने अगर बोल दिया, तो अगर उन्होंने गुस्से में बोला या प्रेम से बोला, हमने अगर सचमुच मान लिया, तो फिर वो डर बैठ गया। वो पिताजी का डर, वो डैडी का डर, या कोई आसपास का डर, बोलते हैं नहीं तो भूत आया, या तो ऐसी कोई चीजें आई डरावनी चीजों के बारे में बोल के, तो बच्चों को वो डर भी बैठ गया। तो अभी हमने समझ लिया कि हमने अपने डर को कैसे भगा दिया, आगे हम चले। और अभी देखा है, अपनी सीमाएं हमने महसूस की, हमने मन को हमारे वास्तविकता में हमें क्या लेना देना होता है अभी समझ लिया है। और आवश्यकता के साथ में हमने चलना सीख लिया है। पहले बोलते थे मेरे पास समय नहीं है, अभी समय ही समय है, खुद के लिए तो समय ही समय निकाले हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। हाँ, आपके पास विकल्प है, या तो इन सीमाओं को स्वीकार करें या इनके परे जाए। याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं वे आपके मन में होती है और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीख लेंगे और स्वयं को संभावनाओं की समग्रता की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपके पास पूरी योग्यता है, आपके पास जितना काम है वह आप पूरा कर सकते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है। आप हर प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं और आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। आइए अफर्म करें, मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। हाँ जी, आपकी एक मिनट भैया जी, थैंक यू। हाँ, ये अभ्यास मैं करा देती हूँ। थैंक यू, बहुत ठीक है। बढ़िया आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आपका यहाँ भी पे धन्यवाद। देखो कितना आपका जो भी अभी ये बुक पढ़ते हैं ना, उनका कितना सहभाग होता है हमारे लिए। ये कितनी प्यारी सी चीजें हैं जो हमें समझ में आती है। तो कितना क्लियरिटी से इन्होंने देखो बताया है कि आपकी जो सीमाएं हैं, आपकी सीमाओं को आपने देखा है, मान्यता क्या है आपने देखना है। और इसके साथ में आपने देखा है कि मैं अपने आप को, अभी तो मैं समझ चुकी हूँ कि तनाव भी मेरे लिए कैसे बुरा असर करता है। तो मैं इस समय को एक्सेप्ट करते हुए, जो भी मेरे पास है उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी धीरे धीरे आप अपने आप को समझे कि कौन सा कारण है कि आपने देखा कि आपकी जो भी मान्यताएं हैं कैसे कार्य करती है। तो यहाँ पे इन्होंने अफर्मेशन दी है, हम साधारण से साधारण काम भी कर सकते हैं, असाधारण से असाधारण काम भी कर सकते हैं। मैं मेरे डर को निकाल सकती हूँ, मैं तनाव मुक्त रह सकती हूँ। अपने आप को बोलना है मुझ में विश्वास है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट में हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ और मैं सक्सेस हूँ। ऐसे खुद को कुशल समझना है। तो आइए हम ये अफर्म करते हैं हर वक्त अपने आप मिरर के सामने,
प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ, मैं बन रही हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। मैं हर वक्त सक्सेसफुल हूँ। मैं जो भी कार्य करती हूँ मैं उसमें हमेशा मुझे सक्सेस मिलती है, क्योंकि मैं आत्मविश्वासी हूँ। ऐसे खुद को बोलना है। तो अभी मिरर वर्क करेंगे। जो लोगों को अगर तनाव आता है, अपने आप को देखिए क्या होता है उसमें। एक यहाँ पे दो पॉइंट मैं ऐड करूंगी। कभी कभी देखो, यू कैन हील में भी बताया गया है, तनाव के कारण हमारे माइग्रेन का तकलीफ होती है और सर दुखता है, आंखों में अंधेरा छा जाता है। कभी कभी लोगों को थोड़ा वो टाइम के लिए वो तनाव के टाइम में कम सुनाई देता है। कभी कभी बात करने का जो बोलने का जो अ, वाणी है वो रुक जाती है। तनाव के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी किसी को देखो, शिवरिंग होती है, पसीने आ जाते हैं। कभी कभी पेट दुखने लगता है। और कभी कभी ऐसी बातें जो तनाव युक्त होती है, तनाव लेके हम बैठते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी एक कब्ज की बीमारी भी हो जाती है। और बोलते हैं ना, कभी कभी बच्चे भी बोलते हैं, अभी मेरे साथ कितने बार शेयर करते हैं बच्चे, कोई कोई नेबर्स है जो मेरे पास एकेडमिक का कुछ पूछने आते हैं, तो उनको बोलते हैं कि परीक्षा आती है तो हम डर जाते हैं, और उसके वजह से पता नहीं क्यों मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कभी कभी बोलते हैं, मैं फलानी टीचर के सामने जाने के लिए डरता हूँ, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनको उनकी आंखों में देख के मुझे डर लगता है और पसीने छूट जाते हैं। तो ये भी एक तनाव का कारण है। तो हमने अभी समझना है कि अपने आप को मैंने खुद से कैसे मैं तनाव मुक्त रह सकती हूँ। हमेशा अफर्मेशन करते रहिए कि मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी होती जा रही हूँ। बच्चों को एक अफर्मेशन दीजिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम अमेजिंग, मैं तो परमात्मा की प्यारी संतान हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मैं खुद योग्य हूँ, और हर दिन मैं सफलता का पूरक हूँ। मैं सफलता, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं हर वक्त सफलता में रहता हूँ, या सफलता मुझे मिलती है। तो अभी मिरर लेंगे सब जन, और मिरर का एक अभ्यास करेंगे। आरामदायक कुर्सी पे बैठ जाएं, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, और अपने आप को देखें। आप मिरर के सामने बैठे हैं, या तो मिरर आपके सामने रखें, और या तो सीधे जमीन पे बैठ सकते हैं या तो सोफा पे बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और एक लंबी सांस लें, ओ धीरे धीरे छोड़ें, और एक लंबी सांस लें, और धीरे धीरे छोड़ें। जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं या श्वास बाहर छोड़ते हैं, तभी आप कल्पना करें कि मुझ में जो भी तनाव है वो निकलते बाहर जा रहा है। मुझ में जो डर है, जो मैंने ओवरकोट की तरह डर पहना हुआ है, तनाव को मैंने लिया हुआ है, वो धीरे धीरे मेरे श्वासों के द्वारा बाहर जा रहा है, और मैं खुद को एकदम तनाव मुक्त महसूस करने लगी हूँ। कल्पना करें, आपने वो बटन खोला ओवरकोट का, और ओवरकोट को आपने उतार के बाहर रख दिया। ऐसे ही आपने वो तनाव का जो डर है वो अपने आप से निकाला हुआ है, और अपने आप से दूर रखा है, छोड़ दिया। अपनी मांसपेशियों को फिल करिए,
खुद को रिलैक्स करें, पैरों को रिलैक्स करें, घुटनों को रिलैक्स करें, पिंडलियों को रिलैक्स करें, थाई मसल को रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपने आप को महसूस करें, आपका शरीर एकदम शांत है, रिलैक्स है। खुद को रिलैक्स महसूस करें। अपने आप को मिरर के सामने देखें, गहराई से आपको आंखों में देखें। मैं अपने आप को तनाव मुक्त कर रहा हूँ, डर से मुक्त कर रहा हूँ। अपने सारे तनाव को जाने दे, एक एक करके ले जाने दे। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं तनाव मुक्त महसूस कर रहा हूँ। पीठ को रिलैक्स करें, पेट को रिलैक्स करें। अपनी आंखें बंद, मन में बोलते रहिए, मैं शांति महसूस कर रही हूँ, मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। अफर्मेशन दें अपने आप को, मैं तनाव मुक्त हूँ, मैं तनाव मुक्त का अधिकारी हूँ। गहरी सांस लें, मैं स्वयं में विश्वास करती हूँ, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। वाह, मैं हर हर क्षण अपने आप को रिलैक्स महसूस करती हूँ। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें, अपनी माइंड को रिलैक्स करें। कोई विचार आ रहे तो आने दो, धीरे धीरे उन विचारों को छोड़ते जाए, जाने दे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं खुद में विश्वास रखती हूँ, मैं हर कार्य करने के लिए सक्षम हूँ। मैं सभी से प्रेम करती हूँ, सभी मुझसे प्रेम करते हैं। अपने आप को महसूस करें, अपनी छवि देखें, अपनी छवि देखें मिरर में और बोले, मैं शांत महसूस कर रही हूँ, मैं अपने जीवन के जर्नी के साथ, प्रवाह के साथ आसानी से, सहजता से चल रही हूँ। मेरे अंदर शक्ति है। अपने आप को 5 वर्ष की अवस्था में देखें, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान। 5 वर्ष की आयु में, वाह, मैं स्कूल में हूँ, टीचर के सामने पढ़ाई करके गई हूँ, मेरी नोटबुक सब चेक कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को देखें, प्रेम से आपको टीचर दें। नोटबुक वापस की, आपको कितना अच्छा लगा। वाह, घर में आके मम्मी को नोटबुक बताया, 10 में से 10 मिले। वाह,
मम्मी खुश हो गई, वाह। अपने आप को देखे, सारी दुनिया जैसे आप देख रहे हैं, आपको प्रेम से देख रहे हो। उस समय कोई चिंता डर थी नहीं, कोई नकारात्मकता थी मन में नहीं, किसी ने कुछ चोट लगाई थी, कुछ याद आया। अपने आप को देखे, महसूस करो, अपने आप को कार्यस्थल में देखे, कितना अच्छे तरह से आप काम कर रहे हो। कभी आपको कुछ वहां पे किसी ने नाराजगी दिखाई थी? अगर आपको प्रेम न मिलता तो आप कैसे होते? अपने आप को देखे, अपनी नाराजगी आप पर निकालने के लिए किसका निर्णय था? आपने वो नाराजगी किसके ऊपर निकाली? क्या आपने बच्चों के ऊपर नाराजगी निकाली, या किसी सहकर्मी के ऊपर आपने नाराजगी निकाली? आप अपने आप को देखें। आपके पिता ने भी कहीं पे काम करते हुए कार्यस्थल में कोई नाराजगी लेके घर पे आ गए, उन्होंने आप पे निकाली क्या? आज का ये आपका दैनिक अभ्यास है। आप उस बचपन में जाके देखेंगे, किसी ने कौन सा तनाव आपके ऊपर डाला, किसकी नाराजगी को आपने पकड़ा था। रोजमर्रा के जीवन में, बचपन से लेके किशोर अवस्था में भी आपको किसकी नाराजगी मिली, उसको लिखें। उस चीजों की एक सूची बनाएं। आपको कौन सा तनाव था, उसको नोटिस करें। उनमें किसी का संबंध आपकी 5 वर्षीय चेतना के साथ था क्या? आपके अंदरूनी विचार क्या थे उस वक्त? वो अनुभव आपने नोटिस करना है और लिखे। आपकी क्या फीलिंग थी तभी? अगर पिताजी ने गुस्सा निकाला आपके ऊपर, क्या फीलिंग थी आपकी? कोई सहकर्मी ने आपके ऊपर गुस्सा निकाला, क्या फीलिंग थी आपकी? कौन सा तनाव लेके चले? इस हाथ ठाट को पकड़िए आपके साथ में, वो अनुभव को महसूस करते हुए मैं अपने अंदर संभावनाओं को, समग्रता को अनुभव करता हूँ। अपनी सीमाओं को सोचे, अपने मन को देखें। यह काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपके पास बहुत सारा समय है या बहुत सारा समय नहीं है। अपनी सीमाओं को देखें और देखें कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या हर एक चीज पे आप सोच के जा रहे हो? क्या सीमाओं को बांधे हुए हो? एक तनाव मुक्त जीवन के लिए मुझे मैं तैयार हूँ। जो भी नकारात्मकता है, भयभीत है, जो भी डर है, उसको अपने जीवन से मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे मुझे बोलना है मैं बोलती हूँ,
मिरर में देखें अपने आप को और कहें, कार में बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, कोई भी बोल रहे हो, किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, कुछ नकारात्मकता दिख रही है, कोई नकारात्मक विचार आ रहे हैं, साक्षी दृष्टा से देखें। आगे बढ़ते हुए अपने आप से कहें, मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ। जीवन मेरे लिए आसान है और बहुत ही सहज है। मैं अपने लिए तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। हाँ, मैं तनाव मुक्त हूँ। धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे छोड़। एक श्वास के साथ में मैं आरामदायी महसूस करता हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ। वाह, मैं कितनी एनर्जेटिक हूँ। मैं हर काम कर सकती हूँ। मुझे जो दिया जाता है मैं कर सकती हूँ। मैं केंद्रित और एकाग्रचित हूँ। एकाग्रचित से मैं सब कार्य करती हूँ। प्रतिदिन मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना मैं सुरक्षित कर सकता हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शांत रह सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आई जो भी समस्याएं हैं उसका सामना कर सकती हूँ। मैं सक्षम हूँ। फील करें, मैं सक्षम हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं तनाव से मुक्त हूँ। मैं जानता हूँ, तो मैं जानती हूँ कि तनाव सिर्फ एक डर का रूप है। मैं अपने सभी डरों को मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ। उसको रिलैक्स महसूस करें। श्वासों के साथ कनेक्ट होइए। धीरे धीरे जब भी आप महसूस करें, जागृत अवस्था में आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, बहुत ही अद्भुत ध्यान था। बहुत ऐसा लग रहा था ध्यान से बाहर ही नहीं आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अजिता जी। और मैं हैंड प्रभासिनी रेस जी। किया है। हाँ, प्रभासिनी जी बोलिए। अनम्यूट करना है। अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ हाँ। ओ, जो हेमा आंटी ने बोला था फोटो लेके अपने हाथ में रखना है, लेकिन फोटो का मैं ना क्या करती हूँ, एक हाथ में लेती हूँ और उस फोटो में उस इंसान की आंखों में आंखें डाल के थैंक यू आई लव यू बोलते हैं, ऐसा करना है या दोनों हाथों के बीच फोटो लेना है और अपने मन ही मन थैंक यू आई लव यू उनका नाम बोल के बोलना है? आपको जो फीलिंग आ रही है, जैसे फीलिंग आ रही है वैसे करिए। हम्म, आपको अगर उससे ठीक। फीलिंग आ रही है तो आप वैसे करिए। अच्छा। दोनों टेक्निक चलता है, दोनों दोनों टेक्निक टेक्निक कर रहे चलेगा, यस। हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ। और किसने? कोमल जी ने हैंड रेस किया है।
हाँ, अनम्यूट करो। यस कोमल जी। कमल जी, आप म्यूट हो गए वापस। नहीं ना, वो म्यूट हो गए वापस। हाँ, हाँ, नमस्ते दीदी सबको। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी मैंने ये ध्यान कर रही थी तो फिर मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, तो उसका क्या रीजन है? कैसे मीन्स आपको क्या लग रहा है अभी, महसूस क्या हो रहा है? मेरे को अपनी हार्ट बीट बढ़ी हुई लग रही है। बुरी लग रही है? कुछ आपके मन में कुछ है बात, कुछ ऐसा लग रहा है? कुछ बचपन की बात याद आई, या कोई ऑफिस हाँ, में और या घर की कोई बात याद आई? बचपन की भी बातें याद आई, और अब जब हम शादी करके आते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना हमारे साथ नई, हम्म। तो जिनको हमको सहना तो पड़ता ही है। तो उस टाइम जब हम अपने आप को दबाते हैं तो स्ट्रेस तो होता ही है, तो तो वो वो सब चीजें भी याद आ रही थी। तनाव का वही एक कारण है, स्ट्रेस का जो कारण बोलते हैं ना कोई चीजें याद आती है तो हमारे शरीर के ऊपर उसका असर होता है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना साइकोसोमेटिक, माइंड बॉडी के ऊपर असर कर देता है। तो माइंड में आपकी बात चली, उसका शरीर के ऊपर असर आएगा ही आएगा। जैसे कि हार्ट बीट बढ़ना, पसीने आना, हेडेक होना, ये सब उसके रिएक्शन। हाँ, ये तो सब आप, तो होता ही है मेरे साथ। तो अभी ये लास्ट में जो मैंने अफर्मेशन बताए खुद को रिलैक्स हाँ, करने के लिए, उसके बाद आपका थोड़ा हल्का महसूस होना चाहिए। तो वो नहीं उस पर नहीं हुआ अफर्मेशन ना, को, क्योंकि मेरे, हाँ अभी तो नहीं हुआ हल्का, क्योंकि मेरा सर भी भारी हो गया है और हार्ट बीट भी बढ़ गई है। अभी आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए, अपने पैरों पे पानी डालिए जाके। अच्छा, अच्छा ठीक है, डाल। तो थोड़ा आपको हल्का महसूस होगा। और फिर जो ये अफर्मेशन है वो मिरर के सामने आप बोलिए। लास्ट के जो अभी अफर्मेशन 4-5 कराए ना मैंने, तो वो हाँ, मिरर हाँ, के सामने बोलिए। मैं सक्षम हूँ, मैं हर कार्य कर सकती हूँ, मैं निडर हूँ, खुद को अपने आप को ये अफर्मेशन दीजिए। हाँ दीदी, ये और वाली अफर्मेशन वैसे मैं रोज देती हूँ अपने आप को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि राजश्री वो सोनी जी को। हाँ, सिस्टर शिवानी भी बताते हैं ना, तो ये वाले अफर्मेशंस मैं रोज ही करती हूँ वैसे। यस, तो महसूस करके करिए, फीलिंग से करिए। हाँ महसूस, हाँ हाँ हाँ, महसूस करके। यस। तो आपको जितना आप उसमें महसूस करके डिटेल में अंदर से करेंगे ना, मन से, तो आपका जो ये अभी जो फीलिंग आई ना वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक, ठीक है दीदी। हाँ। थैंक दीदी यू। मेरा एक ना राजश्री। पर्सनल, दीदी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, अगर रिकॉर्डिंग जब आप बंद करेंगे तो फिर मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ हाँ, आप हाँ, मुझे भी पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूछो तो सबको आंसर मिलता है ना। ठीक हो है सकता अभी। है कि मेरा जो प्रॉब्लम है अगर किसी और रिकॉर्डिंग का भी हो। रिकॉर्डिंग बंद होने यस, के बाद पूछो। रिकॉर्डिंग बंद हाँ, करके मैं पूछती हूँ, एक राजेश्वरी का मैसेज फोन लेते, नंबर हाँ, लेते हाँ, थे। हाँ, हाँ आप कर लीजिए, हाँ, लास्ट में मैं पूछ। हाँ, यस जी यस जी यस। जी। राजश्री सोनी जी हाँ, अनम्यूट करना। राजेश्वरी सोनी। यस। हाँ, हाँ, गुड मॉर्निंग दीदी। प्रिया दीदी, आपने वो ओपोनोपोनो मेरे को बोला था ना रात में करने के लिए, हाँ हाँ। तो मैं करती हूँ, लेकिन वो करते करते मुझे नींद भी आ जाती है। फिर वापस नींद में से एकदम से ध्यान में आता है, वापस करती हूँ, लेकिन नींद आ जाती है थोड़ी देर बाद में वापस मुझे। नहीं, आप है ना बैठ के करो, 108 माला पूरी हो गई ना, 108 की माला एक ही, तो हाँ, फिर आप फिर लेटो। बैठ के करूँ मैं? हाँ, बैठ के करो, ओके, क्योंकि आप सो ठीक के है। करेंगे तो आप पूरे दिन का काम करते हुए टायर्ड रहते हैं तो नींद जल्दी आ जाती है। तो आप पहले ओके। तो अपने आप को स्थिर करके बैठिए, और हम्म। जो आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका पहले वो अच्छे से लीजिए और उसका बारे में सोचिए, और फिर करें। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। तो बीच में शेफाली जी ने हैंड रेज किया था, शेफाली जी, तो शेफाली जी को अनम्यूट करना। अभी हैंड रेज करेंगे तो प्रिया दीदी को जल्दी दिखेगा। हाँ, यस।
हाँ बोलिए अरे मैम शिफाली जी। बहुत आज बहुत सुंदर दिख रही हैं। और दूसरा आज भी अभी जो आपने करवाया ना मेडिटेशन, तो मैं बहुत लाइट हो गई सुबह से, बहुत थोड़ा हैवी हैवी फील हो रहा था मुझे। बहुत औसम था। वाह, मुझे तो वाह। बहुत लाइट फील हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी। पता नहीं कहाँ चली गई थी, फिर वापस भी आई। अरे वाह। अरे मैं छोड़ के आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर कोमल जी का देखिए। थैंक यू सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए।